जब किसी व्यक्ति को बिना संघर्ष की चीजें प्राप्त होती हैं, इज्जत नहीं करता है। किसी ने कहा है वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके भाग्य में गरीबी होती है, क्योंकि उनके भाग्य में संघर्ष है। वो संघर्ष करेंगे, अपनी पीढ़ी बदल देंगे। देखो एक वो कितना किस्मत वाला होता है जो जिसको घर कैसा मिला था, गरीब, लेकिन उसने पीढ़ी ही बदल दी कमा के। मतलब अब उसकी पीढ़ियां बदल जाएंगी। वो गरीबी में आता था, वो मीडियम क्लास में, मीडियम क्लास से ऊपर जाएगा। तो बोले हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हम गरीबी में पैदा हुए। हमें हमारे पास काम करने को अवसर है, अब काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, पर बिना मेहनत के जो चीजें प्राप्त होती है उसका इज्जत नहीं करते। जो बाप बड़े संपत्ति वाले होते हैं उनके बेटे अक्सर देखो बिगड़ जाते हैं। इसलिए बेटों के लिए भी थोड़ा संघर्ष बचा के रखिए। पिताजी लोग यही सोचते हैं कि हम ऐसा बना ले कि मेरे बेटे को कुछ ना करना पड़े। ऐसा अच्छा नहीं है। बेटों के लिए भी थोड़ा संघर्ष जरूर कि तुम्हें ये काम करना है। अब पता नहीं सही है कि गलत है। वो कहते हैं मुकेश अंबानी जो है ना, उनके जो बेटे हैं जो कहते थे कि वो सभी बच्चों के साथ बस में ही जाते थे पढ़ाई करने। 5 रुपया ही मिलता था। ऐसा नहीं कि वो बड़े बाप के बेटे हैं तो उनको अलग स्पेशलिटी कुछ चाहिए, नहीं, उनको 5 ही रुपया मिलता था। और सबके साथ ही बच्चों के साथ जाते थे वो पढ़ाई करने के लिए। अब बोलना पड़ेगा जय सिया राम। सब लोग बोलिए जय सिया राम। तो कुछ माएं ऐसी हैं जो अभी कहती है बच्चे को हमारे ना डांटो, ये छोटा है। डांट के तुम लोग उसको खराब कर दे रहे हो। डांटने को कहती हैं वो कि तुम सब मेरे बच्चे से दुश्मनी करती हो इसलिए तो डांट रही हो। कुछ लोग हैं जिनको परेशानी होती है, पर ये उनका कहना अच्छा नहीं है, फिर बच्चा बिगड़ जाएगा आपका। कहते हैं कि अभी मत डांटो, भी छोटा है। तब कब डांटना है? 10 के बाद, 10 साल के बाद, फिर तो गलत हो जाएगा। जब पेड़ छोटा होता है पौधा, तभी उसमें स्टिक लगाते हैं तो वो सीधा जाता है। पर अब वो मोटा हो गया, तब उसमें लाठी डंडे कितने लगा लो तो पेड़ सीधा नहीं होगा। सीधा तभी होगा जब वो छोटा था तब। जब मिट्टी में पानी डाल करके उससे एकदम लचीला बना लेते हैं तो उसे कुछ भी बना सकते हैं। मन करे मूर्ति बना लो, मन करे जो मन करे वैसे आकार दे लो, लेकिन जब वो कड़क है नहीं दे सकते आकार। उसी प्रकार बच्चा जब छोटा है 3 साल से ही शुरुआत कर देनी चाहिए बताने की, तो वो अभी नहीं शुरुआत करते, 8 साल के बाद शुरुआत करते हैं, लेकिन तब तक वो तो परिपक्व आधा हो चुका है। उसको सिखाएं। मारना नहीं चाहिए बच्चों को, मारना तो फिर कानूनी कार्रवाई होती है उस पर। मारना नहीं चाहिए बच्चों को, गाली नहीं बकना चाहिए बच्चों के सामने, ना उनको कुछ बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। समझाने के बाद थोड़ा सा डांट के बोलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करो। 3 साल के बाद सिखाना शुरू। और आचार्य कहते हैं कि बच्चों को 3 के बाद संस्कार देना चाहिए, सिखाना चाहिए। 5 से 10 साल जब हो बच्चे का उम्र तो दुलार बंद कर दीजिए। अब दुलार मत करिए, अब केवल सिखाइए क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या गलत है क्या सही है। जब 11 का हुआ, 11 से 15 के बीच में अनुशासन रखिए, ताड़ना में रखिए। ताड़ना मतलब पीटना नहीं, देखभाल। देखिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो मैंने सिखाया वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो डांट के बताओ, करो 15 तक। और जब 15 का हो गया, 15 के बाद क्या करना है? 15 के बाद अब उससे मित्रवत व्यवहार करो। अब ना डांटना है, ना सिखाना है, ना अनुशासन रखना है, आप सब बंद करो। क्योंकि अब यदि डांटोगे तो वो आपका शत्रु बन जाएगा, दुश्मनी करेगा। फिर वो कहेगा कि मेरे माँ बाप सही नहीं है,
अगर 10 से पहले उनको बढ़िया सा संस्कार दिया है तो 15 के बाद भी डांटोगे तो वो सुनेगा। लेकिन अगर इधर आपने बिगाड़ लिया है उधर नहीं सुनेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10 साल तक दुलार करेंगे, 10 के बाद थोड़ा थोड़ा डांटना शुरू करेंगे, 15 के बाद फिर पीटना शुरू करेंगे। उसके बाद जब उसका उम्र है, अब उसका दिमाग बढ़ रहा है, वो नया नया खोज कर सकता है, विकास कर सकता है, तब उसको मारना शुरू करते हैं, तब वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। जब उसका उम्र आया था बढ़िया काम करने का, वैज्ञानिक बनने का, नया नया सर्च करने का, तब आपने थप्पड़ लगाना शुरू किया। नहीं, 15 के बाद मित्र बन जाओ, फिर अब कुछ नहीं। अब बोलिए जय सिया राम। तो माता पार्वती जी को माता मैना ने जब नारद जी कह करके गए कि आपकी बेटी तपस्या करे तो अच्छा है, तो माता मैना ने यही सोचा कि अभी हमारी बेटी छोटी है, पार्वती जी छोटी हैं, कैसे इनको वन में भेजें। वन में भालू बाघ सब रहते हैं। उन्होंने अकेले में हिमालय जी से कहा कि हमें नारद जी की बात समझ में नहीं आई, हमें लगता है कि हमें कोई अच्छा सा घर वर देख करके बेटी का ब्याह कर देना चाहिए, अच्छा सा घर वर देख करके। तब हिमालय जी ने कहा कि अगर हमने नारद जी की बात नहीं मानी तो इसमें हमारी बेटी की भलाई नहीं होगी। उन्होंने जो कहा है वही सत्य है, वही हमें करना चाहिए। तब माता मैना पार्वती जी को कहने गई कि आप जाकर के तपस्या करो। पार्वती जी को जब माता मैना कहने आई तो माता पार्वती ने पहले ही कह दिया कि मैंने रात स्वप्न देखा था और स्वप्न में एक गौर वर्ण ब्राह्मण आया था और उन्होंने अपना नाम नारद ही बताया और उन्होंने कहा है कि बेटी तू तप करने चली जा, इसी में तेरी भलाई है, इसी में कल्याण है। तब माता मैना को जो बात कहनी थी वो पार्वती जी ने ही कह दिया। माता मैना ने आंख में आंसू लेकर के हाँ कर दिया। पार्वती जी अब श्वेत वस्त्र पहनती हैं, हाथ में कमंडल लिया, कमल पुष्प और चली। इस प्रकार वो माता का ब्रह्मचारिणी रूप है, जिन्हें हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है नवरात्रि में। यही ब्रह्मचारिणी माता है। सफेद वस्त्र पहन करके वो चली तपस्या करने के लिए। जब निकली तो वो पीछे मुड़ करके नहीं देखी, दोबारा चली। वन में जाकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वन में ऐसे पुष्प तो मिलने नहीं है, तो जो उनको मिलता था सोई शंकर जी को अर्पित करती थी, पूजन करती थी। वहां पे बेल पत्री बहुत मिली, बेल पत्री चढ़ाया उन्होंने। शंकर जी प्रसन्न हुए, इसलिए आज भी हम सब बेल पत्री चढ़ाते हैं। तो वहां पे पूजन करती हैं, भजन करती हैं, शंकर जी के नाम का जप करती हैं। कुछ समय तक तो फलाहार करके तप किया, फिर फलाहार भी छोड़ दिया, जल पी करके तप किया, जल भी छोड़ दिया, केवल श्वास लेकर के तप किया, सूखे पत्ते खाती हैं। इस प्रकार बड़ा दुर्लभ तप किया पार्वती जी ने। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करती हैं। आइए हम सब भी गा लेते हैं। आज देखो सब माथे पे पीला पीला चंदन लगाए, कितने सब भाईमान हो रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप तो वहां बैठे, इधर से खड़े होकर देख लो, फिर देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सबको, सब चंदन लगाए हुए। आप चंदन लगाए हैं, वो भी सैव, जैसे शैव लोग लगाते हैं वैसे ही आपने लगाया। शंकर जी का ब्याह भी है और शैव लोगों जैसे चंदन भी लगाए। शंकर जी ऐसे ही तो त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो आइए, अब तो गाने में और आनंद आएगा। ओम
नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभु। ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, राधे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। महादेवा हो महादेवा, तेरा डम डम डमरू बजता जाए हो। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। दुखियों को तारता शिव जी, पापियों को मारता जी। बड़ा ही दयालु मेरा भोला अमली, बड़ा ही दयालु मेरा भोला अमली। महादेवा महादेवा, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। जय शंकर भगवान की।
डमरुआ वाला, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी हाँ, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी महादेवा हो महादेवा, तेरा डम डम डमरू बजता जाए हो, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, सब गाइए ओम नमः शिवाय। शंभो ओम नमः शिवाय। अच्छा बताओ किसका किसका शंकर जी से मुकदमा चल रहा है? शंकर जी से मुकदमा चल रहा है? अरे सच में किसका किसका नहीं चल रहा है मुकदमा? किसका किसका बढ़िया बनता है शंकर जी से? शंकर जी के नाम से रिपोर्ट किया था क्या? किसको किसको शंकर जी अच्छे लगते हैं? सबको ना? हाँ तो सब गाइए, जिसको जिसको शंकर जी से मुकदमा जिसका इसका नहीं है, जो प्रेम करते हैं शंकर जी से, वो सब गाए। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो ओ मेरा भोला है भंडारी, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। तेरा तेरा डम डम डमरू बजता जाए हो, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हर हर महादेव। ओ भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ पापानाथ रे। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय।